नमस्कार दोस्तों जिस इंसान की जन्म कुंडली में बृहस्पति दिन यानी जुपिटर चौथे भाव में शुभ स्थिति में स्थित हो तो दोस्तों ज्योतिष शास्त्र और लाल किताब के अनुसार ऐसे इंसान की किस्मत हमेशा बुलंद ही रहेगी। ऐसा इंसान हारते हारते अक्सर अंत में जीत ही जाता है। ऐसा इंसान आमतौर पर उच्च शिक्षित होगा और बड़ा मकान और वाहन, धन और पशुधन से युक्त होगा। ऐसा इंसान जज, वकील, राजा या किसी दूसरे क्षेत्र में राजा के समान उच्च पद प्राप्त करेगा। ऐसा इंसान वजीफा, लॉटरी या गुप्त धन या निसंतान व्यक्ति का धन प्राप्त कर सकता है। दोस्तों ऐसा इंसान अपने माता पिता के लिए बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों इसके पिता का उसके अपने जिंदा रहने तक इज्जत मान सम्मान बढ़ने लगता है। ऐसा इंसान अक्सर बुजुर्गों के कारोबार से लाभ प्राप्त करता है। दोस्तों चौथे भाव में शुभ बृहस्पति देव के स्थित होने से ऐसा इंसान अपने क्षेत्र में एक राजा की तरह प्रसिद्ध या इज्जतदार व्यक्ति होगा। उसके अपने भाग्य का प्रभाव दैवी शक्तियों तथा माता के खानदान से होगा। ऐसे इंसान को शुक्र, शनि, चंद्र और मंगल सभी उत्तम फल देंगे। ऐसा इंसान देशभक्त, बाग बगीचे का स्वामी और छुपी हुई शक्तियों का स्वामी होगा और अपने घर इलाके में लाखों में एक होगा। ऐसे इंसान के पास अच्छा घर, उच्च वाहन या गांव में खेती बाड़ी, दूध की नदी, पशुधन उसके आराम के लिए ही होंगे। वह धर्म का पक्का, सबकी मदद करने वाला, दूरदृष्टि रखने वाला, लंबी आयु वाला, हर धर्म को मानने वाला, झगड़ों से दूर, अपने घर में संतुष्ट और उसके मन में लालच का नाम तक नहीं होगा। ऐसे इंसान का माथा चौड़ा होगा, वह हमेशा प्रसन्नचित्त रहेगा, उसका चित्र उत्तम होगा, उसे उत्तम पत्नी या पति का सुख प्राप्त होगा। ऐसे इंसान की संतान सुखी और शांत प्रकृति वाली होगी। ऐसे इंसान के पास बिना प्रयास के धन आएगा। दोस्तों चौथे घर का बृहस्पति जातक को सामाजिक कार्यों या राजनीतिक कार्यों में भी सहयोग देता है। वह प्रायः भवन निर्माण के कार्यों या उच्च स्तर के व्यवसाय से जुड़ा होता है। इच्छित स्थान पर स्थानांतरण और पदोन्नति होती है, लेकिन 34 वर्ष की आयु के बाद कुछ समय यानी 1-2 साल का समय विपरीत बीतता है, उसे कुछ सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इंसान दूसरे इंसानों का भला करता है, लेकिन लोग उसे धोखा देकर उसका बेड़ा गर्क करने लगते हैं। दोस्तों ऐसा इंसान माता पिता की तरह सबको सुख देने वाला होगा। ऐसी जायदाद भी उसे मिल सकती है जिसका वो मालिक नहीं होगा। दोस्तों ऐसे इंसान पर विद्या, पढ़ाई आदि पर किया गया खर्च पूरा सूद सवेद वापस मिलता है। दोस्तों ऐसा इंसान विद्या का धनी, ब्रह्म ज्ञानी होता है। लाल किताब के अनुसार यदि बृहस्पति देव चौथे भाव में अशुभ स्थिति में स्थित हो तो उसकी निशानियां इस प्रकार होंगी। दोस्तों अगर ऐसा इंसान बड़ों की आज्ञा नहीं मानेगा तो अपनी ही अच्छी भली नौका खुद ही डुबोने वाला इंसान होगा। अगर ऐसा इंसान शराब, मांस, मछली या पराई स्त्री या पराये पुरुष का संग करेगा तो उसका सोना, चांदी और धन खत्म होकर कंगाल होने की स्थिति में आ जाएगा। दोस्तों अगर ऐसा इंसान किसी निसंतान व्यक्ति के साथ रहेगा तो उसके पास धन दौलत कम होती जाएगी या निर्धन रहेगा। दोस्तों ऐसे इंसान के घर में टूटे फूटे या खराब खिलौने या छाते अवश्य होंगे। ऐसे इंसान को अक्सर शरीर का ऊपरी भाग या छाती दिखाने का शौक होगा और सारे समाज के सामने ऐसा इंसान स्नान करने वाला होगा। ऐसा इंसान कई बार नास्ते भी होता है। यदि बृहस्पति देव चौथे भाव में उत्तम फल नहीं दे रहे हो तो किसी पार्क या सड़क किनारे या पहाड़ी क्षेत्र में या किसी सुनसान इलाके में पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए और उस वृक्ष को जल देकर उसकी सेवा करना चाहिए। इससे शुभ फल प्राप्त होने लगता है। ऐसे इंसान को पूरी तरह से शाकाहारी रहने के साथ साथ धर्म स्थानों में माथे टेकते रहना चाहिए। ऐसे इंसान को घर में मंदिर बनाकर उस मंदिर में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। दोस्तों जानकारी सही लगने पर कृपया मेरी जानकारी को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव। आपका समय शुभ रहे।